वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर को खुश आइंद करार दे दिया। एक बयान में शहबाज शरीफ ने अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अफराते ज़र 1.5% पर है, जो 2015 के बाद सबसे कम सतह पर है। उन्होंने कहा कि मुआशी टीम की काविशों से मुआशी अशारिया हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मुआशरत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। कभी उम्मीद है कि अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। आवाम को कम नरखों पर अशियाई ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई है। पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजा के बाकायदा मुज़ाकरात के लिए वज़ारत खजाना पहुँच गया। IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, जबकि IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। वज़ारत खजाना की जानिब से जुलाई से फरवरी तक मुआशी अशारियों पर IMF वफ्द को प्रेजेंटेशन दी गई। पाकिस्तान ने लाखों मजलूम फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाने पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने मुस्तकिल जंगबंदी और तनाज़े के दो रियासती हल पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान ने रमजान मुबारक में इसराइल की तरफ से गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने की शदीद मजम्मत की। तर्जुमानी दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की बंदिश इसराइल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। फलस्तीनियों को इमदाद की बंदिश बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनियों को इमदाद की बंदिश जंगबंदी मुआहदे के लिए खतरा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि आलमी बरादरी गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। वफाकी काबीना का पहला साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने कारकर्दगी पेश करेंगे। इजलास में मुतल्लिका वज़रा खजाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों की 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। खुसूसी इजलास में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल कारोबारी हजरात, चैम्बर्स के नुमाइंदगान, खातीन, तालिब-इल्मों और दीगर शोबों से शहरियों को मदऊ किया गया है ताकि वो इजलास का खुद मुशाहिदा करे और पिछले 1 साल में हुकूमती इक़दामात और मुस्तक़बिल के लाहे अमल से आगाह हों। रवा माली साल के पहले 8 माह जुलाई तक फरवरी के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा $15 अरब 78 करोड़ रहा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तजारती खसारा में 6.33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़श्ता बरस इस अरसे में पाकिस्तान का तजारती खसारा 14 अरब 84 करोड़ रुपए था। रवा बरस के 8 माह में पाकिस्तान की बरामदात 22 अरब 2 करोड़ 20 लाख डॉलर की हुई, जबकि दरामदात 37 अरब 80 करोड़ 20 लाख डॉलर की हुई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक माह फरवरी में पाकिस्तान की बरामदात में गुज़श्ता माह जनवरी के मुकाबले में 17.35% कमी हुई है, जबकि फरवरी में 2 अरब 43 करोड़ 90 लाख डॉलर की बरामदात हुई। पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम के तहत पंजाब में 48,368 एकड़ रकबे पर दरख्त लगाए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज के मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हद मुकर्रर किया गया है, जबकि माली साल 2024-25 में 8,496 एकड़ रकबे पर 7.361 मिलियन दरख्त लगाने का मंसूबा है। इस मकसद के लिए रवा माली साल में 1800 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से अब तक 1085 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल बजट का 60% बनता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का FIA को मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म। दोस्त के हाथों अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले मुस्तफा आमिर के केस का मामला कौमी असम्बली में भी पहुंच गया, जिसके बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब इंसदाद मनशियात फोर्स को भी मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफा आमिर केस में ज़ेली कमेटी भी बना दी है। कमेटी ने मुस्तफा आमिर केस में आइंदा इजलास में IG सिंह को तलब कर लिया।
कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने चीन, तुर्किया, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ 19 मुल्कों के मजीद 85 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड कर दिया। सऊदी अरब, बहरीन, योगेंडा, कीनिया, यूएई, ओमान, तुर्किया, थाईलैंड, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जाते हुए विजिट वीजों के 20 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। कांगो, कंबोडिया, अजरबैजान, लीबिया, इराक, कब्रस और सऊदी अरब के बिजनेस और वर्क वीजों पर जाते हुए 2 ब्लैकलिस्ट समेत 20 मुसाफिर ऑफलोड किए गए। अजरबैजान और कब्रस के स्टूडेंट वीजा के 3 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया है। पहले रोज दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 5 मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में अरबी और जोग्राफिया के मज़ामीन का इम्तिहान है, जबकि दूसरी शिफ्ट में आर्ट एंड मॉडल, ड्राइंग विद वर्किंग और तारीख मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। दहम जमात के इम्तिहान में 2,56,000 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं, जबकि रवां साल इम्तिहान के लिए 948 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं, जिनमें से 156 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दिया गया है। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 5 डिवीजन से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। SDMA के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस लीपा शाहरा बीट दवाखंड के मकाम से बंद है। शाहरा पर 2 फुट के करीब बर्फबारी पड़ चुकी है। SDMA का मजीद कहना था कि सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों का फैसला मौसम की शिद्दत की वजह से किया गया। बर्फबारी के दौरान लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मार्च में जनवरी की झलक, बराई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। आसमान से गिरते सफेद गालों ने हर शय को दामन में छुपा लिया। 3 रोजा वक्फे के बाद मलिका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी हुई। 12 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है। नथिया गली और अयूबिया 14, छांगा गली में 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जिला इंतजामिया ने मरी और गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। गलियात के तालीमी इदारों में 3 रोजा तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। मालन जब्बा में 19 और कलाम में 18 इंच तक स्नोफॉल हुई। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली का काम जारी है। वादी शगर में शदीद बर्फबारी से बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अब पचरकाल में कई इंच तक बर्फबारी हुई। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल शुरू हो गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मंदिरा, रवात, मोहड़ा में शदीद यालाबारी हुई। ओलों की सफेद चादर बिछ गई। इस्राइली अफवाज ने शाम में गैर कानूनी पेशकदमी करते हुए सरहद से 13 किलोमीटर अंदर तक गैर एलानिया कब्जा कर लिया। गैर मिल्की मीडिया के मुताबिक इस्राइली फौज की शामी इलाकों में गैर कानूनी पेशकदमी का सिलसिला जारी है और इस्राइली फौज मजहरा पर कब्जे के बाद अलमाल के पहाड़ तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की परवाजें जारी हैं, जबकि इलाके में बुलडोजर के साथ फौजी कुमक भी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि दराक का इलाका तलमाल वो जगह है जहां साबिक असद हुकूमत की फौज की चौकी मौजूद हुआ करती थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रिसाई की जंग, पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें दिन 2 बजे दुबई क्रिकेट ग्राउंड इनमें इन एक्शन होंगी। भारतीय टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 151 वनडे मैचेस खेले गए। 84 में कैंगरूज ने मैदान मारा, जबकि 57 में भारत ने कामयाबी हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 4 बार मद्दे मुकाबिल आई। भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की। एक मैच बगैर नतीजा रहा। आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैचेस में दोनों टीमों का 8 बार आमना सामना हुआ। दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका 5 मार्च को मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें आज कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी।